अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके? खैरियत से हैं? दिस इज़ तैमूर एंड मोर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये जो व्लॉग है, वो जो ये वीडियो है स्पेशली उनके लिए है जो वेट लॉस करना चाहते हैं और जो मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे थे। मेरे जो 30 डेज़ का जो प्रोग्राम था, जो 30 डेज़ का चैलेंज था, उसको जो फॉलो कर रहे थे और जिन्होंने अभी तक मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। जो इंटरेस्टेड हैं फ़िटनेस को अपना शौक बनाने के लिए, जो इंटरेस्टेड हैं अपने लाइफ में फ़िटनेस को लेकर आने के लिए और इस चीज़ के अंदर अपना पैशन रखते हैं या अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये स्पेशली व्लॉग उनके लिए। खैर, कमिंग बैक टू द मेन कोर, 30 डेज़ पहले, 30 डेज़ नहीं कहूँगा, हमने तो कल ये व्लॉग ख़त्म कर लिया था, तो तकरीबन 3 वीक्स पहले हमने एक सीरीज शुरू की थी 30 डेज़ इन का चैलेंज, जिसमें मोर माय मदर, उन्होंने ड्राइविंग सीखने का चैलेंज लिया था और मैंने 87 केजी से 80 केजी पर आने का फैसला किया था। कि मैंने कहा था 87 बल्कि फेज से मैं वापस आऊँगा 80 केजी पे लीन लुक में। अब उसमें सिनेरियो ये था कि मैंने घर के पास एक जिम ज्वाइन किया था और वहाँ पे एक ट्रेनर हैं मुनव्वर साहब, बड़े ज़बरदस्त, उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई थी और हमने गेम प्लान स्टार्ट कर लिया था। पहला वीक बहुत ही मुश्किल था क्योंकि स्टबन फैट था, पहले ही मेरा मसल इतना बन चुका हुआ था, कोई डाइट प्लान नहीं था। तो फर्स्ट वीक वॉज वेरी वेरी टफ, मेरा स्टेमिना बिल्कुल ज़ीरो था, मेरी डाइट वॉज लाइक द वर्स्ट, मैं बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहा था और 87 प्लस मेरा वेट था, तकरीबन 87.5 कर लें या 87.6 था। बट आफ्टर 1 वीक मेरी थोड़ी सी प्रोग्रेस शुरू हुई जब मैंने डाइट को कंट्रोल किया। डाइट में मैंने शुगर कट किया, मैंने वाटर इनटेक ज़्यादा किया और मैंने मूवमेंट ज़्यादा शुरू की, मेरी एक्सरसाइज ज़्यादा शुरू हुई। कार्डियो में मुनव्वर भाई ने मुझे काफ़ी इंटेंस कार्डियो कराना शुरू कर दिया, जिसमें मेरा वर्कआउट प्लान ये होता था कि पहले 10 मिनट्स की वॉक, स्ट्रेट वॉक, उसमें बॉडी वार्म अप, फिर 20 मिनट्स की कार्डियो एक्सरसाइजेज, जंपिंग जैक्स हो गए, आपके क्रंचेस हो गई, आपकी लेग रेजेस हो गई, ये सब कुछ। और उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू होती थी, 1 मसल पर वीक, मतलब मंडे को चेस्ट लगा रहा हूँ तो चेस्ट के दरमियान में भी फिर एब्स लगा रहा हूँ। एब्स मेरे डेली होते थे और 5 टाइम्स अ वीक जाता था मैं। और अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसमें फर्स्ट वीक के बाद भी मैंने चीट मील की थी वीकेंड पे, फिर सेकेंड वीक भी मैंने चीट की, तो मैं वेट को ड्रॉप कर देता था, तकरीबन 80-84 पर आ जाता था मेरा। लेकिन जो ही वीकेंड गुजरता था मैं कोई बाहर का फिर खा लेता था या कुछ, तो मेरा वेट फिर 86 पे चल रहा था। लास्ट 2 वीक्स में मैं अपने आप से बहुत सख्त किस्म का एक इंटेंस वादा किया कि अब नहीं करना है काम, अब फुल फोकस करना है। और उसका रिजल्ट ये निकला कि प्रोग्रेस दिखनी शुरू हो गई, मेजर प्रोग्रेस दिखनी शुरू हो गई। लास्ट वीक जो था वो मेजर प्रोग्रेस मेरी निकली है और उसमें मैंने सडन ड्रॉप किया है क्योंकि मैं प्रॉपर वेजिटेबल फाइबर पे चला गया था। पूरा पूरा दिन मैंने सिर्फ वेजिटेबल सूप, पानी और सिर्फ अगर थोड़ी सी प्रोटीन ली हो, वो भी नेचुरल प्रोटीन, एग्स और चिकन की बात करूँ, इसमें कोई सप्लीमेंट मैंने नहीं लिया। इसके अलावा फिर जब वो सडन ड्रॉप हुआ उसके बाद मैं फ्रूट पे चला गया। पीच इज़ वंडरफुल, पीच पे मैंने पीच, पानी और साथ चेरीज, इनके ऊपर मैंने काम किया। कॉफ़ी मैं इसके साथ ज़रूर रखी, ठीक है, लेकिन मैंने अपना डाइट को बहुत स्ट्रिक्ट किया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि मेरा सडन वेट ड्रॉप हुआ और आई केम टू 83। और क्या कहते हैं, कल आई वॉज वेरी हैप्पी, कल का पूरा वीक मारा, आज फ्राइडे है और जो पूरा वीक मार के जो जिस वेट पे मैं आके बैठा हूँ वो था 82.7। 82.7 पे मैंने बिफोर एंड आफ्टर का थोड़ी देर पहले शूट किया है। अगर आप लोगों को पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी तो ये फ्रंट की तस्वीर है, मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता भी रहता हूँ, आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाएगी, ये फ्रंट की तस्वीर है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा पहले जिस्म जो था वो कितना बल्कि था और अब जिस्म जो है वो कितना शार्प हो गया। ये सिर्फ 3 वीक्स की प्रोग्रेस है। मैंने 82 पे अपना वेट रोक दिया है। हमने ये चैलेंज इतने दिनों में इसलिए रोका है क्योंकि इससे नीचे जाना, मेरे ट्रेनर ने भी कहा है कि तुम्हारी हाइट ज़्यादा है, तुम अगर 80 पे जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए तुम कमज़ोर दिखोगे, तुम्हारी एक जो लुक है, जो तुम्हारी एक स्टैटिक लुक है, क्योंकि मैंने लीन लुक में जाना था, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं 80 केजी को ही टारगेट करूँ। अगर मैं 80 पे चला जाता हूँ वो मेरा वेट ड्रॉप, लेकिन मेरी फिर स्टैटिक लुक खत्म हो जाएगी। तो 3 वीक्स की प्रोग्रेस में मैंने ऑलमोस्ट 5 केजी, 4.5-5 केजी मैंने लूज़ किया और विद मसल रखा है, नो मसल लॉस किया है, फैट लॉस किया है। तो पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि मेरे एब्स डिफाइन हो गए हैं, मेरी चेस्ट जो है वो रिप्ड हो गई है और मेरे कॉलर बोन और शोल्डर्स स्ट्रेट हो गए हैं। इसी तरह आप मेरे राइट पोज की तरफ अगर आते हैं तो मेरा मेजर डिफरेंस मेरा टमी कट हुआ है,
और टमी कट के साथ मेरी चेस्ट जो है वो पम्प हुई है, ठीक है, और मेरी बैक शार्प हुई है, ठीक है। द मेजर इसी तरह लेफ्ट उसमें भी आप देख सकते हैं मेरा पेट अंदर गया है, मेरी बैक शार्प हुई है और मेरा चेस्ट अप हुई है। पहले वाली आप बिफोर देख सकते हैं कि मैं कितना बल्कि सा लटका हुआ था, थोड़ा जिस्म था मेरा। अगर बैक पे आए तो बैक मेरी शार्प हो गई है, लव हैंडल्स मेरे कम हो गए हैं और मेरे जो शोल्डर्स हैं वो नीट हो गए हैं। इसी तरीके से अगर आप मेरे बैक की कटेड उसमें आए तो मेरी बैक की जो स्पाइन लाइन है वो डिफाइन हो गई है, मेरे शोल्डर्स के ऊपर जो फैट था हर जगह से वो फैट नीचे उतरता गया। इसी तरीके से जो मेरे सिंगल जो स्ट्रेट पोज है उसमें आप देखें तो मेरे बाइसेप्स डिफाइन हो गए हैं और मेरा जो अब सिर्फ मेन जो स्टोरेज जो रह गया है वो मेरा बेली के ऊपर एक पूंछ बेली रह गई है, जो कि मेरे ट्रेनर ने कहा, जो मैंने जितनी रिसर्च की है सब कुछ किया, विद टाइम हम अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे करेंगे फोकस, और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ मेरा ये पूंछ बेली जाएगा, क्योंकि दिस इज द लास्ट पार्ट। क्योंकि जब आप वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस सिर्फ नहीं करना होता, फैट लॉस करना होता है। तो मैंने क्योंकि वेट लॉस करना बहुत आसान है, आप रनिंग करें, आप डाइट कम करें, आपसे वाटर वेट निकलेगा, आप पतले हो जाएंगे, लेकिन उतनी जल्दी आप फिर मोटे हो जाएंगे। तो फैट लॉस करना था, मैंने फैट को मसल से रिप्लेस करना था। तो साथ अब मेरा क्या सिनेरियो है कि अब मैंने इस जर्नी को विद हाई प्रोटीन डाइट और इंटेंस वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो कम कर देना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है, और उसके साथ मैंने मसल बनाना है। उस मसल से क्या होगा, जो मेरा ये पूंछ बेली का जो स्टोरेज रह गई है, जो फैट रह गया है, ये बॉडी कंज्यूम करेगी एज एनर्जी सोर्स, और यहाँ से वो अपना ख़त्म करेगी। जब आप फैट लॉस करते हैं, जब आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों को तो होता है कि यार मेरे फेस फैट कम हो जाए, मेरे ये जो गर्दन की जगह है, ये डबल चिन, ये कम हो जाए। तो ये कम आपका तब होता है कि जब आपके हर जगह से फैट उतरता है, आपका यहाँ से भी फैट उतरेगा, आपके बाजुओं से भी फैट उतरेगा, तब जाके दिस इज द लास्ट पार्ट। ये आपका जो बेली है, ये अभी भी मेरा अगर आप देखें, अगर मैं बैठता हूं तो ये निकल आता है, लेकिन जब मैं खड़ा होता हूं तो ये टाइट हो जाता है। तो ये जो लास्ट पार्ट है ये आपका बिल्कुल लास्ट में ही जाएगा, क्योंकि ये स्टोरेज हो गया। अब यहाँ पे सारा बॉडी का फैट आ गया, यहाँ पे रुक गया। अब इसको खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जाएं, आप हाई प्रोटीन डाइट पे जाएं, वाटर इनटेक ज्यादा करें और अपने आप को मूवमेंट में रखें, ठीक है, अपने आप को एक्टिव रखें। अगर आप सुस्त रहेंगे, आप बैठे रहेंगे और मतलब वॉचिंग टीवी और फोन यूज कर रहे हैं और अपनी बॉडी को आपने सुस्त रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे स्टोर ही रहेगा। अगर आप मुसलसल मूवमेंट रखेंगे तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने डाइट कंट्रोल की हुई है, अगर आपने फाइबर इंटेक ज्यादा किया हुआ है, प्रोटीन ज्यादा किया हुआ है, तो बॉडी को चाहिए होता है फैट। फैट क्या होता है? इंसुलिन। इंसुलिन से आप किधर से लेगा वो बॉडी? आपको स्टोर फैट से लेगा। जब यहाँ से खुद ब खुद आपका पेट कम होता जाएगा ओवर द नाइट। स्लो प्रोसेस है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, और ओवर द नाइट आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखेंगे तो आपके बेली जो है वो स्क्वीज होती जाएगी, टाइट होती जाएगी, और यहाँ से सारा फैट खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन दिस इज द लास्ट पार्ट, इसकी एक पूरी जर्नी होती है जो मैं साथ साथ रखूंगा। बट दिस वॉज माई 17 डेज कह सकते हैं, और दिस वॉज माई ट्रांसफॉर्मेशन। 5 kg ऑलमोस्ट मैंने लूज किया है। मुझे बहुत मजा आया इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि इसमें एक बड़े मजे का ना एक आपका फोकस हो जाता है, फोकस आपका डिफाइन होता है, और उस फोकस का रिजल्ट फिर आपका स्टैटिक लुक होती है। मतलब आप कुछ भी पहने, आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप टी शर्ट खरीदते हैं तो आपको साइजेस का मसला नहीं है। आप पुराने अपने कोई कपड़े पहनते हैं, आपको साइजेस का मसला नहीं है। आप कुछ भी पहने, आप पे अच्छा लगेगा, ठीक है। आप यू वॉक इन टू द रूम एंड पीपल विल नोटिस यू, ठीक है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर एक पावर आ जाती है कि यार यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ। और ये चीज़ आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो आपने अचीव किया होता है अपनी बॉडी को इस शेप में लाके, ये आपसे कोई नहीं ले सकता, ना कोई खरीद सकता है, क्योंकि दिस इज योर ओन हार्डवर्क। ये आपने खुद पे मेहनत की है, और ये आपसे कोई भी जाके बाजार से बॉडी नहीं खरीद सकता। इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए फोकस लगता है, इसके लिए डिसिप्लिन लगता है। क्योंकि आप 1-2 घंटा तो जिम में लगा लेंगे, लेकिन जो बॉडी है वो जिम के बाहर बनती है, डिसिप्लिन से, माइंड से, फोकस से। ऑफ कोर्स मेरा भी फोकस काफ़ी दफ़ा लूज अप हुआ है। आई एम अ फूडी, मुझे खाने नज़र आ जाते थे तो मैं खा जाता था, मैं दिल करता था, लेकिन फिर बाद में मुझे पता होता था कि मैंने अब इसको निकालना है। तो मुझे बड़ा मज़ा है इस 1 महीने के प्रोग्रेस में। मेरा जो 82 पॉइंट समथिंग का अभी वेट आके रुका है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिजल्ट्स। मुझ में एक वापस एक एनर्जी सी आ गई है। मैं 87 पे जो चला गया था, 88 तक जाने वाला था, क्योंकि मैं टेंडेंसी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है वेट गेन करने की, जेनेटिक्स होते हैं, तो उस लिहाज से आई वॉज वेरी स्केर्ड। अब आई नो व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट,
हाउ टू डू इट, बिकॉज इट्स द लर्निंग थिंग एज वेल। अब मैंने अपना ये पूरा एक फेज गुजारा है। मैं पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन की थी वो 130 kg से नीचे आया था, 80 पे चला गया था, बट आई वॉज लाइक अ स्लिम गाय। मेरे कोई मसल्स कुछ भी स्टैटिक्स नहीं थे। और मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि मेरा गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, मेरा गोल कोई बड़े बड़े मसल्स बनाना और वो नहीं है। मेरा जो गोल है वो एस्थेटिक बॉडी लुक रखना है, कि मैं कपड़े अच्छे लगे मुझ पे, एक अच्छी फिजिक हो, पेट अंदर स्क्वीज हो, एक अच्छी लुक में हो। दैट इज़ माई गोल। एंड आई होप आप लोगों को भी ये मेरी जो जर्नी है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की, आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और किसी के लिए कोई भी सवाल है, आई एम हेयर फॉर यू गाइस। और अब आज शाम को इस ब्लॉग के बाद, बल्कि शायद इस वक्त तक जब आप ये देख रहे होंगे तो हमारा लाइव सेशन चल रहा होगा। मैं और अमी बैठ के हम लोग आपसे गपशप लगाएंगे। तो अपनी दुआ में याद रखें, स्टे ट्यून। और अब नेक्स्ट मंडे से नया व्लॉग लेकर आएंगे, नया कंटेंट लेकर आएंगे, नई सीरीज लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।